स्टूडेंट्स, आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक कहानी है एक साइंटिस्ट के बारे में जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन साथ साथ में वो लॉलेस है। और ये बड़ा ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जिसने एक ड्रग डेवलप किया है जिसको पी के वो इनविजिबल हो जाता है। और इसको ये पहले खुद ही इस पे एक्सपेरिमेंट करता है, वो खुद ही पी जाता है और वो इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद ये किसी को नजर नहीं आता है। तो सबसे पहले इसको दो लड़के देखते हैं इसके फुटप्रिंट्स को पड़ते हुए जमीन पर। उस वो गलती से मड में चला गया साइंटिस्ट। ये दवा पी के, रेड ड्रग पी के ये मड में चला गया और इसके जूतों पे वो मड लग गया, कीचड़ लग गया। तो वो उसके प्रिंट्स डालता गया और ये दो बॉयज वहां पे इन्होंने देखा कि साइंटिस्ट को इन्होंने देखा फुटप्रिंट्स पड़ रहे हैं लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। तो ये इसका पीछा करने लगे इन फुटप्रिंट्स का और ये धीरे धीरे फेड होते गए क्योंकि मिट्टी कम होती गई पैरों से और ये फेड होते गए। फाइनली वो गायब हो गए। तो ये पहला एपिसोड हो जाता है ग्रिफिन जो करता है ड्रग खा के, ये पी के इस दवाई को। उसके बाद ये साइंटिस्ट ग्रिफिन जो है इसको बहुत नापसंद करता है अपना लैंडलॉर्ड। और वो इसको बोलता है कि घर खाली करने के लिए इमिडिएटली। और इस रिवेंज में ग्रिफिन क्या करता है, वो उसके घर को ही आग लगा देता है। और वो अब बिल्कुल घर के बगैर एक वॉन्डरर बन जाता है जिसके पास ना तो क्लोथ्स है और ना ही पैसा है और ना ही कुछ है। क्लोथ्स इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रिफिन जब भी गायब हो जाता है इसको कपड़े भी निकालने पड़ते हैं और ये ड्रग भी खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, तब जाके ये हो जाता है इनविजिबल। इसके बाद अब ग्रिफिन बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है लेकिन बिना कपड़ों के है, बिना फूड के है, बिना पैसों के है। और इसको तो लेकिन कोई देख नहीं पाता है। ये क्या करता है, ये एक बड़े से शॉपिंग सेंटर में जाता है, लंदन शॉपिंग सेंटर में जाता है। वहां पे ये स्टोर्स में क्या करता है, क्लोजिंग टाइम है, सारे स्टोर्स बंद हो रहे हैं और स्टोर्स में कोई नहीं है। पहले तो ये अपने आप को कंफर्टेबल क्लोथ्स लगा लेता है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाके कोल्ड मीट और कॉफी पीता है। और एक स्टोर में फिर जाके क्या करता है, पाइल्स ऑफ क्विल्स होती है उन पे सो जाता है क्योंकि स्टोर में कोई नहीं होता है। सब कुछ ठीक रहता अगर सुबह मॉर्निंग में ग्रिफिन टाइम पे उठ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो लेट जागता है और इतने में एक इनका सेल्समैन अंदर आ जाता है और ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है। और अब ग्रिफिन के पीछे जब सारे लगे होते हैं इसको पकड़ने के लिए, तो ये क्या करता है, ये फिर से कपड़े उतार के फेंक देता है क्योंकि इसने ड्रग पी होती है तो ये इनविजिबल हो जाता है। लेकिन फिर से ये अब बाइटिंग कोल्ड में एकदम बिना कपड़ों के है। तो अब कपड़ों की तलाश फिर से लग जाती है ग्रिफिन को और ये एक थिएटर कंपनी, एक ड्रामा कंपनी में चला जाता है। वहां पे ये अपने मुंह पे बैंडेज लगा लेता है, फोरहेड वगैरह पे बैंडेज लगा लेता है और एक फॉल्स नोज लेता है और एक डार्क ग्लासेस भी लेता है। एक बड़ी सी बुशी एक बड़ी हैट भी लेता है और साइड विस्कर्स भी लेता है, मूछे। और उसके बाद क्या करता है, ग्रिफिन एक स्टोर में जाके वहां से पैसे भी चुराता है। उसके बाद इसको लगता है कि इस क्राउडेड सिटी में इस तरह से ये रह नहीं पाएगा, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वहां पे पकड़ा जाएगा। तो ये आइपिंग एक विलेज होती है वहां पे चला जाता है, सोचता है कि यहाँ मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। जब वहां जाता है तो दो रूम बुक कर लेता है। वहां की लैंडलॉर्ड की जो बीवी होती है उसका नाम मिसेस हॉल होता है। तो वो उससे फ्रेंडली रहने की कोशिश करती है लेकिन ग्रिफिन इस मूड में बिल्कुल नहीं होता है। वो किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना उसको पसंद नहीं है कि उसकी जो है प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब करे। वो इसेंट्रिक टाइप का है, संकी है। तो इसके बाद कुछ टाइम होने के बाद मिसेस हॉल ज्यादा माइंड नहीं करती है, उसको पैसे मिल जाते हैं ग्रिफिन से, वो ज्यादा माइंड नहीं करती है फिर किसी बात का।
लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्रिफिन के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे प्रिटेंड करता है कि मेरी चेक आने वाली है तो मैं पैसे दे दूंगा। ग्रिफिन के पास पैसे नहीं है तो इसलिए ये एक प्रीस्ट के घर में घुसता है। सुबह का टाइम होता है और वहां से इसके डेस्क से पैसे चुराने की कोशिश करता है। ये जो क्लर्जी मैन होता है, प्रीस्ट होता है, ये कोशिश करता है वहां पकड़ने की चोर को, लेकिन इसने विस्कर्स वगैरह, हैट, बैंडेज वगैरह कुछ नहीं पहना होता है तो ये दिखाई नहीं देता है, और वहां से अच्छे से वो निकल जाता है चोरी करके प्रीस्ट के घर से। उसके बाद ये अपने रूम में वापस जाता है। मिसेस हॉल का जो प्रॉपर्टी होता है वहां पे मिसेस हॉल इतने में देखती है, वो अभी कमरे में आया नहीं होता है, इसने दरवाजा खुला रखा होता है अपने रूम का, ग्रिफिन ने। तो मिसेस हॉल जब आती है, इसको मौका मिलता है, ये कोशिश करती है, वहां आती है अंदर, वो देखने की कोशिश करती है कि आखिर है क्या, ये इतना सस्पिशियस बंदा क्यों है। वहां पे देखती है बिस्कर्स पड़े हुए हैं, हैट पड़ी है, सारा सामान पड़ा हुआ है, उसकी बैंडेज पड़े हैं। तो इसका बेड चेक करती है, बेड शीट्स कोल्ड होते हैं, सोचती है कि ये तो बहुत पहले कहीं चला गया है उठ के, मगर अभी ये वहां पे प्रोब कर ही रहे होते हैं मिसेस हॉल। तो इतने में क्या हो जाता है, इतने में ग्रिफिन वापस आ जाता है, लेकिन वो इनविजिबल है। तो उसको इसकी स्निफ, इसकी छींक सुनाई देती है और ये कॉन्शियस हो जाती है कि कोई कमरे में है। इसके बाद ये इसके ग्रिफिन इसके फर्नीचर से ही इसको धक्का देकर बाहर निकाल देता है। तो इस पे क्या हो जाता है, इतना ये डर जाती है मिसेस हॉल और इसके हस्बैंड की, वो सीढ़ियों से गिर ही जाती है, सीढ़ियों से गिर ही जाती है। और उसके बाद तो इसको लगता है मिसेस हॉल को इसमें भूत घुस गया है, इन कुर्सियों में, इस फर्नीचर में, इस कमरे में भूत घुस गया है। लेकिन भूत का, और ये नेबरहुड में भी फैल जाती है बात, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्लियर हो जाता है। क्लर्जीमैन की जब न्यूज़ फैलती है कि उसके पैसे चुराए गए हैं तो सबको शक हो जाता है ग्रिफिन पे। तो एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाया जाता है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये साइंटिस्ट है क्या। मगर अभी विदाउट वेटिंग फॉर कांस्टेबल, मिसेस हॉल क्या करती है, वो खुद ही जाती है और ग्रिफिन को डायरेक्टली पूछती है, तुमने आखिर किया क्या है मेरे फर्नीचर के साथ, मैं जानना चाहती हूँ। और ग्रिफिन को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो उसको गुस्सा आ जाता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। तो वो क्या करता है, वो जल्दी से अपनी बोलता है उसको कि तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ। वो जल्दी से निकाल देता है, सारी चीज़ें फेंक देता है, विस्कर्स, बैंडेज, स्पेक्टिकल, सब कुछ, फॉल्स नोज उतार देता है, और बस वो इनविजिबल हो जाता है। इसके बाद लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते बैंडेज, विस्कर्स हट जाते हैं, लगता है कि जैसे हेडलेस मैन है, एक हेडलेस मैन नजर आता है, नीचे बॉडी नजर आती है, ऊपर सर दिखाई नहीं देता है, तो सारे डर जाते हैं। इतने में कांस्टेबल मिस्टर जाफर्स भी आ जाता है, वो बहुत कोशिश करता है इसको पकड़ने की, लेकिन वो हेडलेस मैन को पकड़ नहीं पाता है, और धीरे धीरे होके ये जो ग्रिफिन है कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है, और वो एक बिल्कुल हवा में इसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता है, और इस तरह से ग्रिफिन कामयाब हो जाता है भाग जाने में। कुछ लोग कोशिश करते हैं मदद करने की, लेकिन उनको भी बस घूसे वगैरह खाने पड़ते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। इट जेफर्स लास्ट में अनकॉन्शियस होके गिर जाता है नीचे। ग्रिफिन इस तरह से छूट जाता है, अपने आप को फ्री करने में कामयाब हो जाता है। ये थी कहानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की।